पेपा पिग एक ऐसा कार्टून है जिसे आप सबने कभी ना कभी एक बार तो जरूर देखा होगा। और अगर ऐसा है तो जरा मुझे ये बताओ कि पेपा पिग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हंसते समय फर्श पर गिर क्यों जाते हैं? क्यों नहीं पता ना, या फिर तुमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एनीवे पेपा पिग की ये जो दुनिया है ना, ये ऊपर से जितनी मस्त दिखती है उतनी ही ज्यादा डार्क है। वैसे तो ये बच्चों का एक शो है, लेकिन जब इसको आप ध्यान से देखते हो तो ये आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिनके जवाब काफी ज्यादा मिस्टीरियस और डार्क होते हैं। जैसे कि क्या मैडम गैजेल एक वैम्पायर है? सुनकर शौक लगाना, पेपा पिग के अंदर वैम्पायर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, और मैं आपको इसे प्रूफ के साथ साबित भी करके दिखा दूंगा आज। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भैया क्यों पेपा पिग के कुछ एपिसोड्स को बहुत सारी कंट्रीज में बैन कर दिया गया था। वो भी इसलिए क्योंकि पेपा पिग वहाँ पर बच्चों की जान ले सकती थी। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि भैया स्पेशली तुम्हारे लिए इस वीडियो को बनाया है। इसे देखकर तुम्हें बड़ा मजा आएगा और हो सकता है कि इसे देखने के बाद तुम कभी पेपा पिग को फिर से देख ही ना पाओ। तो चलते हैं पेपा पिग की दुनिया में, जानते हैं उनके सारे काले राज आज के फाड़ू वीडियो में। मिस्टर स्किनी लेग्स, ये पेपा पिग की सीरीज का एक ऐसा एपिसोड था जिसको कुछ देशों में बैन कर दिया गया था क्योंकि इसने धमाल मचा कर रख दिया था। जिन जगह पर इसे बैन किया गया था वहां के गवर्नमेंट्स का कहना था कि पेपा पिग का ये एपिसोड बच्चों की जान ले सकता है। अब हो सकता है कि तुम ये सोचोगे गौरव भाई इतना मासूम कार्टून है, ये जान लेगा कैसे? तो ये जो एपिसोड था मिस्टर स्किनी लेग्स, इसमें पेपा और उसका छोटा भाई जॉर्ज एक छोटी सी मकड़ी से मिलते हैं जिसे वो प्यार से मिस्टर स्किनी लेग्स बुलाते हैं। पेपा के पापा उन्हें समझाते हैं कि मकड़ी से डरना छोड़ दो, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर पेपा और जॉर्ज खुशी खुशी उस मकड़ी के साथ खेलने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं। लेकिन जब ये एपिसोड ऑस्ट्रेलिया में लाइव किया गया तो वहाँ के पेरेंट्स ने इस एपिसोड की कंप्लेंट कर दी, क्योंकि भैया ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीली जानलेवा मकड़ियां रहती हैं। और अगर बच्चों को कार्टून देखकर ये शिक्षा मिल गई कि मकड़ियां खतरनाक नहीं होती, इनके साथ दोस्ती कर लो, इनके साथ खेल लो, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बहुत सारे बच्चे इस बात को फॉलो कर लें। अब भैया बच्चों को तो नहीं पता ना कि कौन सी मकड़ी जहरीली है और कौन सी जानलेवा नहीं है, तो इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्पाइडरमैन बनने से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पेपा पिग के इस एपिसोड को बैन करवा दिया था। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये तो थी खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहानी। मतलब गौरव भाई तुमने वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हाइप क्रिएट किया था जैसे कि कोई बहुत गहरा राज है पेपा पिग में, लेकिन ये तो फुस्की सा रीजन निकला। तो अगर तुमको ये वीडियो अभी तक फुस्की लग रहा है तो हो जा तैयार, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो का सबसे डेडली पार्ट और जानने वाले हैं कि क्या मिस गैजेल वाकई में एक वैम्पायर हैं विथ प्रूफ। पेपा पिग की स्कूल टीचर मैडम गैजेल एक वैम्पायर हो सकती है। तुम बोलोगे गौरव भाई कुछ भी बकवास मत किया करो अपने वीडियोस में। तो देखो ऐसा नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना। तो भैया पेपा पिग के ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनमें ऐसे क्लू दिए गए हैं जिन्हें आप लोग छोड़ देते हो, अवॉइड कर देते हो, लेकिन हम जैसे लोग इन क्लूज पर कड़ी नजर रखते हैं। और इन्हीं सारे क्लूज में सबसे पहला क्लू है कि मैडम गैजेल का जो रिफ्लेक्शन है वो आईने में दिखाई ही नहीं देता। अगर तुम को यकीन ना हो तो जरा इसे देख लो। ये एक एपिसोड था पेपा पिग का जिसमें मैडम गैजेल और बच्चे एक पार्टी में होते हैं और तब उनका रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई ही नहीं देता। और ये बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह है, क्योंकि कहा जाता है कि वैम्पायर का अक्स भी शीशे में नहीं दिखता है। दूसरा क्लू जो है उनका नाम है मैडम गैजेल, और गैजेल का जो मतलब होता है ना वो फ्रेंच वर्ड में वैम्पायर से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। और सबसे बड़ा क्लू तो ये है कि मैडम गैजेल कभी बुढ़ी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पेपा पिग और उसके भाई को पढ़ाने से पहले उनके पेरेंट्स को पढ़ाया था और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को पढ़ाया था। तो इसका मतलब तो ये है ना कि मैडम गैजेल कभी बुढ़ी नहीं होती। और एक लास्ट क्लू, मैडम गैजेल के घर के बाजू में लगा है एक क्रिसमस ट्री जो उनके घर से भी ज्यादा लंबा है। एक एपिसोड में मिस गैजेल खुद बताती है कि ये पेड़ कई सैकड़ों साल पुराना है और ये पेड़ उन्होंने खुद लगाया था जब ये पेड़ एक छोटा सा प्लांट था। तो इसका मतलब समझे दया, मैडम गैजेल खुद चीख चीख के बता रही है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मेरा रिफ्लेक्शन आईने में नहीं आता है, मैं कभी बुढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिस गैजेल एक वैम्पायर है।
देखो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये बस मेरे दिमाग की एक खुरापात है। जब मैं पेपा पिग को जब भी देखता हूँ ना, तो उनका चेहरा साइड से दिखाया जाता है, साइड से उनकी दोनों आंखें होती हैं हमारी तरफ। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर पेपा पिग को हम सामने से देखेंगे तो क्या वो कुछ ऐसी दिखाई देगी? मतलब क्या पेपा पिग के दोनों साइड दो दो आंखें होंगी? बोले तो क्या पेपा पिग के पास 4 आंखें हैं? एनीवे के तुम्हें ये वाला कार्टून देखते टाइम बिल्कुल भी कुछ अजीब सा नहीं लगा? मतलब कैसे जानवर बोल लेते हैं, 2 पैरों पर चल लेते हैं, कुछ जानवर इंसानों की तरह बिहेव करते हैं और कुछ जानवर जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। खासकर यहाँ पर पिग्स का डोमिनेशन कुछ ज्यादा ही है। मतलब पिग्स इंसानों की तरह चल सकते हैं, बोल सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो अगर तुमको पेपा पिग थोड़ा सा भी ऑड लगा है देखते टाइम, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि पेपा पिग की जो ओरिजिन की स्टोरी है ना, वो काफी ज्यादा डार्क रही है। ये डार्क ओरिजिन की कहानी तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लो कि इस वीडियो से जस्ट पहले इसी चैनल पर एक वीडियो आया था, इसका नाम था डॉल्स कॉट मूविंग ऑन कैमरा, जहां पर हमने बहुत सारी हॉन्टेड डॉल्स को कैमरे में कैप्चर किया है मूव करते हुए। ये सारी डॉल्स हॉन्टेड मानी गई थी और ये सारी फुटेज ओरिजिनल थी। तो अगर तुमने उस वीडियो को मिस कर दिया है ना, तो तुम हॉरर का एक बहुत बढ़िया एपिसोड मिस कर रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। चलो अब जानते हैं कि आखिर कैसे पेपा पिग की इस अजीब सी दुनिया ने जन्म लिया। देखो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये थ्योरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ऐसा कहा जाता है कि पेपा पिग का जो कैरेक्टर है वो एक बीमार लड़की से इंस्पायर्ड है। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी में केवल दुख और दर्द ही देखे हैं, लेकिन मरने से पहले वो एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करती है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है, हर कोई खुश रहता है, हर किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, परिवार के सभी लोग प्यार से रहते हैं, कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। और इसी चीज से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है पेपा पिग। और इस कार्टून में इंसानों की बिल्कुल भी जगह नहीं रखी गई है। इस कार्टून का हर कैरेक्टर उस लड़की के फेवरेट जानवर से इंस्पायर्ड है। पेपा पिग की दुनिया उस लड़की की सपनों की दुनिया है। से पहले वो पेपा की तरह ही जिंदगी जीना चाहती थी, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जीना चाहती थी, और उस लड़की के सपने को पूरा किया पेपा पिग की टीम ने। एनीवेज ये जो है ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी ही है, क्योंकि कभी भी पेपा पिग के जो शो के ओनर हैं या डायरेक्टर हैं या जो भी क्रिएटर्स हैं, उन्होंने कभी भी इस चीज को कंफर्म नहीं किया है। बट क्या पता उन्होंने कंफर्म ना किया हो, बट इस बात में सच्चाई भी हो सकती है। खैर कोई बात सच हो या ना हो, लेकिन ये बात तो पक्की हो गई है कि मिस गैजेल जो है ना, वो तो पक्का से वैम्पायर हैं। तो कैसा लगा तुमको ये हॉरिफिक थ्योरीज अबाउट पेपा पिग का एपिसोड, और कौन सी थ्योरी तुमको सबसे मस्त लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने गौरव भैया के चैनल को विजिट कर लेना, और जो जो वीडियो तुमने नहीं देखे हैं उनको देख डालना। और हाँ, एक छोटा सा काम करना, मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन सी सिटी में रहते हो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी मेरा किसी सिटी में अचानक से आना होता है, और जब मुझे पता चलता है कि भैया यहाँ पर मेरे बहुत सारे फैंस हैं, तो मैं एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर उनसे मिल लेता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भैया कौन से शहर में सबसे ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो गौरव कटारे के वीडियो देखते हैं। तो फटाफट से तुम कमेंट करो। मैं जा रहा हूँ पेपा पिग का एक और एपिसोड देखने। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।